Hello everyone, my name is Sarthak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। आज हम जिस एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करने वाले हैं ना, उसने ऐसा कोई इनोवेशन नहीं किया कि जिसके थ्रू थाउजेंड्स ऑफ लाइफ इंस्पायर हो गई हो या इफेक्ट हुई हो। ये कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट नहीं किया जिसके थ्रू दुनिया में उनका नाम हो, लेकिन सिर्फ अपनी डीप नॉलेज के दम पे, अपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के दम पे उन्होंने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि उनके बारे में लोग बात करें। उस महान दिग्गज इंसान का नाम है वॉरेन बफेट, द ओरेकल ऑफ ओमाहा। तो चलो एक एक करके इनकी जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें हम देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट स्टॉक एट द एज ऑफ 11। 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक खरीद लिया था। जान के हैरानी हो रही होगी ना, मुझे भी हुई थी। दिक्कत क्या है, MBA स्टूडेंट्स जितने भी ना एट द एज ऑफ 24 या 25 जब MBA करके वो निकलते हैं और फाइनेंस में उन्होंने MBA किया और जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर स्टार्ट करते हैं, दिक्कत आती है कि अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, हम अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन पा रहे। यार तुम ना 25-26 तक तो थ्योरेटिकल नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट में एंटर ही तब कर रहे हो जब सारी नॉलेज ले ली, प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत किया है जो थोड़े बहुत असाइनमेंट मिले होंगे। लेकिन वॉरेन बफेट साहब जब 11 साल की उम्र से प्रैक्टिकल कर रहे हैं और एट द एज ऑफ 26 उनके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे एक बात बताओ, वो ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप? दिल पे एक बार हाथ रख के बताना। तो प्लीज प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो। इस पॉइंट को ध्यान से समझो। 10 साल की एज में वो अपने जिंदगी के गोल डिसाइड कर रहे थे, जब उनके दोस्त जो है ना वो फिगर आउट कर रहे थे कि पिकाचू और राइचू में से बड़ा कौन है, राइट? तो लाइफ के पर्पस देखो कितने क्लियर थे। 11 साल की उम्र से मुझे पता है कि मुझे इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर एक करियर के तरीके से उन्होंने लिया, राइट? सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेम डेस्क फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 साल से वो सेम टेबल पे काम कर रहे हैं और अगले 25-30 साल उनका कोई मूड नहीं है कुछ भी चेंज करने का, अगर वो जिंदा रहे तो। पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने बिजनेस में ही नहीं अपनाई, उन्होंने एज अ इन्वेस्टर ही नहीं अपनाई, अपनी लाइफ में भी उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया। दिक्कत क्या है, अपनी जिंदगी में उन्होंने ये गाड़ियां, थर्ड रिचेस्ट पर्सन है भाई, गाड़ियां इन सब चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करी। थर्ड रिचेस्ट पर्सन कैसा ऑफिस होना चाहिए, इमेजिन करना जरा, ऐसा ऑफिस जो दुनिया में एक बार कोई भी अगर मेरे ऑफिस में आ गया बस टिक ही जाए यहाँ पे, ऐसा ऑफिस नहीं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अपनी जिंदगी पहले मैं अपने आप को सेव करूंगा, पहले मैं इतना पैसा कमाऊंगा, उसके बाद कंपनी देखेंगे चल रही है नहीं चल रही है। अपने आप को सेव किया, अब मुझे ऐसी जिंदगी सही चल रही है ना, ठीक है। वो मोबाइल भी अगर टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट ना हो ना, वो मोबाइल भी 10-20 साल में चेंज करें, उनका कहना है ये, ठीक है। सो देखना, किस इसको ओल्ड मेंटालिटी भी कह सकते हो। 86 ईयर्स ओल्ड है वो, तो एक ओल्ड मेंटालिटी होती है ना कि हर चीज जब तक यूज करो जब तक वो खराब ना हो जाए। मन से उनका कोई रिलेशन नहीं है, हम चीजें बदलते हैं मन के अकॉर्डिंग, वो बदलते हैं जब खराब हो जाएगी। तो इस मेंटालिटी को कोशिश करो थोड़ी चीजों में अपनाने की, ज्यादा मत करना नहीं तो कंजूस हो जाओगे। सो देखो कैसे कैसे, जब जेब में भाई 10,000 करोड़ रुपए होते हैं ना, एक सामने टेबल पड़ी होती है कि 1000 रुपए की, और उसको चेंज करने के लिए भी सोचना पड़े, इमेजिन करो सिचुएशन में जाके। तो इतना अपने आप को कंट्रोल करा उन्होंने। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ के लिए। नंबर 3, रीडर बाय हैबिट। हिल जाओगे बॉय बात सुन के। 600 to 1000 पेजेस पर डे वो रीड करते हैं। 600 to 1000 पेजेस। एक टिपिकल बुक ना कोई भी 250 से 300 पेजेस के बीच की होती है। मतलब समझ रहे हो, एक दिन में 4 बुक पढ़ते हैं भाई वो। अभी इमेजिन तो करो, एक दिन में 4 बुक। रीडिंग स्पीड सोच रहे हो क्या होगी? 800 to 900 वर्ड्स पर मिनट, 900 WPM होगी कम से कम। पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं, इतनी ज्यादा रीडिंग और उसके साथ जबरदस्त तरीके से उसका प्रैक्टिकलिटी। अब अगर कोई वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट पर्सन नहीं होगा तो और कौन होगा? मैं बुक समरीज भी बहुत सारी डालता हूं ना, मैं इसीलिए डालता हूं जिससे आप प्लीज थोड़ा सा बुक की तरफ इंक्लाइंड हो। सब्जेक्ट बुक्स हैं, मान लिया सब्जेक्ट बुक्स भी जरूरी है, लेकिन ये जिंदगी की बुक्स भी जरूरी हैं। प्लीज इन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसके बाद जाके फिर ये इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, इन सब की बुक्स पे आओगे। अगर अभी से ही स्टार्ट करा तब जाके एक प्रोसेस को डेवलप कर पाओगे, नहीं तो भाई इन्हीं चीजों में पड़े रहोगे। बेस्ट एग्जांपल वॉरेन बफेट डेली 4 बुक्स पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, अभी तक जब जेब में इतने सारे पैसे हैं, थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड है, अभी तक इतनी बुक्स पढ़ते हैं यार, माइंड को डेवलप करते हैं वो। सो इस पॉइंट से सीखो और थोड़ा सा बुक्स को अपनी जिंदगी में लेके आओ। नंबर 4, 99% ऑफ अर्निंग आफ्टर द एज ऑफ 50।
ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया, कुछ लोग ना रिच क्विक स्कीम्स होती है ना, 2 साल में पैसा डबल, कुछ तो 2 दिन में भी पैसा डबल करते हैं। ओहो, भगवान के बच्चे हैं वो। 2 साल में पैसा डबल, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, मैं 3 साल में आपको डबल करके दूंगा। भाई मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर 50 साल की उम्र के बाद 99% रिच हुआ आज से। मतलब जब वो 11 साल का था ना, तब से लेके 50 साल तक उसने लगातार इन्वेस्टमेंट किया, 50 साल के बाद उसके फ्रूट्स आने स्टार्ट हुए, तब जाके वो अमीर बना। तो जब वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के थ्रू अमीर बना, तो भाई दुनिया की कोई और ताकत है नहीं जो हमको शॉर्ट टर्म गेन दे दे इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में। तो इन चीजों से दूर रहना कि मैं 1 साल में तुम्हें अमीर कर दूंगा, 2 साल में अमीर कर दूंगा। बच्चे थोड़े से जल्दी इन पॉइंट्स में आ सकते हैं, इन बातों में आ सकते हैं, बड़े तो नहीं आएंगे, राइट। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना। वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर को टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा, बाकी पूरी दुनिया को टाइम लगेगा, राइट। नंबर 5, मिड लाइफ क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब ज्यादा तारीफ करते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, ये किया, वो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लिया आपकी बात। आप अभी एक ग्राफ देख रहे हो ना, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ये इनकम ग्राफ है वॉरेन बफेट साहब का। इनकम ऐसे ऐसे ग्रो हो रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया एट द एज ऑफ 44, जब उनकी इनकम 34 मिलियन से 19 मिलियन पे आ गई, अप्रोक्स हाफ हो गई, राइट। इस पॉइंट को मैंने इतना बार बार इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूं, जब आप इस प्रैक्टिकल लाइफ में होगे ना, जब इंसान 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एट द एज ऑफ 44 उसका एक लॉस हो जाए, और वो भी इतना बड़ा लॉस, आसपास के ना एक समाज भी होता है, एक दुनिया भी होती है। सोचो उसने क्या क्या कहा होगा। अरे यार सर निकाल लो यहाँ से पैसे, कितनी बेकार आपकी जिंदगी है, इतना लंबा टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गया, अभी तक आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखे, यहाँ पे लगाओ यहाँ ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे लगाओ यहाँ ज़्यादा स्कोप है। एक इंसान को खुद भी, यार मैं बचपन से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अब तो खेल हो जाना चाहिए था, अब क्यों मुझे लॉस हुआ? लेकिन नहीं, इधर उधर की बातों में नहीं गए, किसी की बातें नहीं सुनी, अपने आप पे भरोसा रखा। 44 की एज में 19 मिलियन वो इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई बात नहीं, मैं नहीं निकाल रहा, मैं ऐसे ही रखूँगा। हुआ ना फिर आगे एट द एज ऑफ 48 वो 67 मिलियन पहुँच गया। भाई किसी और पे भरोसा नहीं करा, अपने आप पे भरोसा किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अपने एनालिसिस पे, अपने स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा था, अपनी कैलकुलेशंस पे भरोसा था। तो ये चीज बताते हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट लोग हैं ना, उनके साथ भी गड़बड़ हुई, वो भी मिड लाइफ क्राइसिस में गए थे, हम भी जाएंगे। प्रैक्टिकल है, पैसे में, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर। सो किसी की सुननी नहीं है, और अगर सुनोगे भी तो सबकी सुनो, करो अपने मन की। ये वॉरेन बफेट इनडायरेक्टली हमें इस पॉइंट से बता रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट मैंने आपको वॉरेन बफेट साहब की जिंदगी से बताए। मुझे बताओ ना कमेंट्स में ऐसे क्या चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो। वो तो 4 बुक पर डे पढ़ते हैं, क्या हम 4 पेजेस पर डे पढ़ते हैं क्या? ये भी मुझे कमेंट बताओ, कौन सी बुक आप स्टार्ट करने वाले हो पढ़नी। और मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।